एवरीवन। आज हम बात करने वाले साइफर ब्लॉक चेनिंग की कि सीबीसी क्या होता है और क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। ऑल्सो मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल करके दिखाऊंगी कैसे हम यहाँ पे प्लेन को साइफर में बदलते हैं, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन होता है। तो चलो हम थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट कर लेते हैं सो दैट एग्जाम्स में हमें प्रॉब्लम ना हो इस चीज़ को एलाबोरेट करने में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। Cipher block chaining. A cipher block chaining or CBC is an advancement made on ECB since ECB compromises some security requirements. क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? पिछली वीडियो में हमने बात करी थी इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक की, ठीक है। यहाँ पे भी उसको लाया गया है क्या बोल के कि सीबीसी जो है वो एक एडवांसमेंट है ईसीबी का। क्यों? क्योंकि ईसीबी कंप्रोमाइज़ करे कुछ सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स को। उसमें सिक्योरिटी उतनी नहीं है क्योंकि हम नॉर्मली साइफर को प्लेन से साइफर में कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम सीबीसी को लाके एडवांसमेंट कर रहे हैं, ठीक है। इन सीबीसी द प्रीवियस साइफर ब्लॉक is given as input to the next encryption algorithm after XOR with the original plain text block। क्या बोल रहे हैं कि जो सीबीसी है, जो प्रीवियस साइफर ब्लॉक होता है, वो क्या देते हैं, उसको दिया जाता है एज ए इनपुट टू द नेक्स्ट इंक्रिप्शन एल्गोरिदम। जो दूसरा इंक्रिप्शन एल्गोरिदम होता है उसमें उसको एज ए इनपुट दिया जाता है जोर करने के बाद किसको, विद द ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट के ब्लॉक को। ये जब मैं प्रैक्टिकली आप करूँगी तो मैं आपको बताऊंगी कैसे यहाँ पे इंटरचेंज चीज़ें हो रही हैं और दी जा रही हैं। इन अ नटशेल हियर अ साइफर ब्लॉक इज प्रोड्यूस्ड बाय इंक्रिप्टिंग इन जोर आउटपुट ऑफ द प्रीवियस साइफर ब्लॉक प्रेजेंट प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक। क्या बोल रहे हैं कि साइफर ब्लॉक इज प्रोड्यूस बाय, एक साइफर का ब्लॉक जो प्रोड्यूस होता है वो कैसे होता है, बाय इंक्रिप्टिंग एंड जोर आउटपुट। जोर आउटपुट को इंक्रिप्ट करने के बाद जो प्रीवियस साइफर ब्लॉक होता है एंड प्रेजेंट इन द प्लेन टेक्स्ट के ब्लॉक में। चलो अब बात कर लेते हैं हम कुछ एडवांटेजेस की, किसमें एडवांटेजेस क्या क्या है। हाँ, इसमें एडवांटेजेस बात कर लेते हैं। हाँ, एक मिनट। एडवांटेजेस क्या क्या है। सीबीसी वर्क्स वेल फॉर इनपुट ग्रेटर देन बिट्स। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि सीबीसी वर्क करता है वेल फॉर इनपुट ग्रेटर देन बिट्स। यहाँ पे जो हमारा इनपुट हो रहा होता है ना अलग अलग चेन में, इसके जो चेन है अलग अलग, वो काफ़ी वेल है। मतलब हम इस तरीके से इंक्रिप्शन करते हैं कि हैकर को, अटैकर को डिफ़िकल्ट हो जाता है इस चीज़ को पहचानना कि एक्चुअल में हमारा मेजर और मेन टेक्स्ट क्या है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट हमारा आता है सीबीसी इज अ गुड ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म। सीबीसी को एक अच्छा ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म बोला गया है क्योंकि हम इस तरीके से अपने टेक्स्ट को बदलते हैं जिसमें सिक्योरिटी काफ़ी होती है, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है उसको पहचानना कि एक्चुअल टेक्स्ट क्या था। बेटर रेसिस्टिव नेचर टूवर्ड्स स्क्रिप्ट एनालिसिस देन ईसीबी। यहाँ पे वही बोल रहे हैं क्रिप्ट एनालिसिस करने के लिए, या क्रिप्ट एनालिस्ट क्या होते हैं, जो क्रिप्टोग्राफी को फॉलो करते हैं या फिर जो क्रिप्टोग्राफी को देखते हैं, जो क्रिप्टोग्राफी में एनालाइज करते हैं उनको क्रिप्ट एनालिस्ट कहते हैं या फिर क्रिप्ट एनालिसिस कहते हैं उस प्रोसेस को। तो ईसीबी में क्रिप्ट एनालिसिस करना, प्लेन टेक्स्ट को देखना, साइफर टेक्स्ट को देखना काफ़ी इजी है इंस्टेड ऑफ इसमें सीबीसी में, क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पे यही बोल रही है कि क्रिप्ट एनालिसिस भी करना काफ़ी टफ है। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज की। तो पैरेलल, एक मिनट, हाँ, parallel encryption is not possible since very encryption requires a previous cipher। क्या बोल रहे हैं, parallel encryption possible नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि since every encryption requires a previous cipher। देखो, जो P2 है ना वो P1 से ही बना है, तो P2 ऐसे ही नहीं बन जाएगा अगर P1 नहीं होगा। तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि साथ ही साथ सब चीज़ें इंक्रिप्शन हो रही है, यहाँ पे ये चीज़ पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक चेन लेके चल रहे हैं, तो एक चेन से दूसरी चेन कनेक्टेड है, तो इसलिए यहाँ पे यह बोला जा रहा है कि ये एक डिसएडवांटेज है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके एग्जाम्पल के साथ और हम देखते हैं कि कैसे साइफर ब्लॉक चेनिंग वर्क करती है। हेलो एवरीवन। साइफर ब्लॉक चेनिंग का एग्जाम्पल आज हम देखेंगे कैसे हम इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करते हैं विद द हेल्प ऑफ साइफर ब्लॉक चेनिंग टेक्निक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जस्ट सब में हमारे पास एक प्लेन टेक्स्ट होता है, तो आज भी हमारे पास एक प्लेन टेक्स्ट P1 है, ठीक है। अब इस वाले में क्या होता है ना, इसमें एक इनिशियलाइजेशन वेक्टर लगता है, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं IV से, विच इज इनिशियलाइजेशन वेक्टर। और ये हमारा, इसका जो सिंबल होता है वो मैं अभी बताती हूँ आपको क्या होता है। इसका सिंबल प्लस का होता है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये एक ब्लॉक साइफर क्रिएट करेगा,
ये एक क्या करेगा, ये क्रिएट करेगा आपका ब्लॉक साइफर। ठीक है, आई होप आपको विजिबल होगा। ओके, तो अब हम यहाँ पे की लगाएंगे, जैसे हम की तो लगाते ही हैं, तो यहाँ पे की लगेगी। ठीक है, अब हमारे पास इनिशियलाइजेशन वेक्टर से यहाँ पर ब्लॉक साइफर आ गया और हमारे पास की आ गया। तो अब ये चेंज होगा किस में, अब ये चेंज होके आ जाएगा तुम्हारा, क्या बन जाएगा ये बन जाएगा तुम्हारा C1। ठीक है, ये हमारा साइफर टेक्स्ट बन गया। ओके, अब क्या होगा ना, अब जब हम P2 की बात करें कि हम P2 कैसे बनाएं, तो P2 के लिए हमारे पास होगा, हम क्या करेंगे, ये इससे हमारा कनेक्शन रहेगा, क्या देखते हैं। चलो, ये कनेक्शन रहेगा कि मान लो जैसे मैंने यहाँ बात करी कि ये P2 नाम का कोई टेक्स्ट है, यहाँ पे हमको ये बनाना है। ओके, तो यहाँ पे भी इनिशियलाइजेशन वेक्टर लगेगा। ठीक है, लेकिन क्या होगा ना कि ये जो है C1 का भी रोल यहाँ पे होगा कि इसके इनिशियलाइजेशन वेक्टर में ही जुड़ जाएगा और फिर ये आपको देगा एक ब्लॉक साइफर। जैसे हमें P1 में मिला था वैसे हमें P2 में भी मिलेगा। ओके, फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे हमें की लगा देते हैं, यहाँ पे भी की लगेगी। ठीक है, यहाँ पे भी की लग गई हमारी, और इसने हमें क्या दे दिया, अब हमें इसने दे दिया, इसने हमें दे दिया C2। समझ में आया क्या हुआ है कि पहले हमारे पास एक P1 टेक्स्ट था, उसको हमने इनिशियलाइजेशन वेक्टर से इनिशियलाइज किया, फिर वो ब्लॉक साइफर में कन्वर्ट हो गया, फिर हमने उसको की हेल्प से इनक्रिप्ट कर दिया, और जो इनक्रिप्टेड टेक्स्ट था हमारा, जो इनक्रिप्टेड हमारा रिजल्ट था, उसको हमने P2 में भी ऐड करा। कैसे, हमने P2 को किया, उसके बाद इनिशियलाइजेशन वेक्टर में C1 को रख दिया, फिर हमने ब्लॉक साइफर कन्वर्ट कर लिया, फिर हमने की लगाई, उसके बाद हमने C2 में कन्वर्ट कर दिया साइफर टेक्स्ट। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चेन इसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि हम एक दूसरे से लिंक्ड है। अब जो इसका C2 है ना, वो अब फिर से P3 में वर्क करेगा, इसलिए हम इसको ब्लॉक साइफर ब्लॉक चेनिंग कहते हैं और इसलिए काफ़ी सिक्योर भी होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।